मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गेमेटोफाइटिक जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइलोटम। पिछले वीडियोस में आपने स्पोरोफाइटिक जनरेशन ऑफ साइलोटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन में स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें अंत में स्पोर का निर्माण होता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंत में बना स्पोर गेमेटोफाइटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। यह स्पोर अंकुरित होकर गेमेटोफाइटिक जनरेशन का परिवर्धन करता है। साइलोटम का बीजाणु प्राय द्विपार्श्व सममित होता है। बीजाणु की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। बीजाणु भित्ति का बाह्य स्तर एक्जाइन कहलाता है और भीतरी स्तर इंटाइन कहलाता है, और यही बीजाणु अंकुरण से युग्मकोद्भिद पादप का परिवर्धन करता है और युग्मकोद्भिद पादप प्रोथेलस कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे परिपक्व प्रोथेलस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर प्रोथेलस। यहाँ देखिए ये साइलोटम का मैच्योर प्रोथेलस है। साइलोटम का परिपक्व प्रोथेलस भूमिगत होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह मृदा की सतह के ठीक नीचे परिवर्धित होता है। यह बेलनाकार, लंबा और अपूर्ण रूप से द्विभाजी शाखित होता है। प्रोथेलस की सतह पर कई लंबे मूलाभास निकलते हैं जो जमीन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ देखिए राइजोइड्स जो है वो इसके मूलाभास है। यह जमीन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। साइलोटम का प्रोथेलस मृत जीवी की तरह कवक के साथ वृद्धि करता है। बड़े और पुराने प्रोथेलस में कभी कभी कुछ वाहिनिकाओं का एक संवहन सूत्र भी पाया जाता है। इसी प्रोथेलस पर पुंधानिया और स्त्रीधानिया परिवर्धित होती है। पुंधानिया एंथ्रीडियम, स्त्रीधानिया आर्किगोनियम। यहाँ देखिए पुंधानिया एंथ्रीडियम और स्त्रीधानिया जो है वो आर्किगोनिया। तो प्रोथेलस के ऊपर नर और मादा जननांगों का परिवर्तन होता है। नर जननांग एंथ्रीडियम कहलाता है और मादा जननांग आर्किगोनियम कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे साइलोटम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले है सेक्स ऑर्गन्स। साइलोटम का प्रोथेलस द्विलिंगाश्री होता है। इसकी पूरी सतह पर पुंधानिया और स्त्रीधानिया मिश्रित रूप से विकसित होती है, यानी मिक्स्ड पाई जाती है। पुंधानिया स्त्रीधानियों से पहले परिवर्धित होती है और इनकी संख्या भी स्त्रीधानियों से ज़्यादा होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए आप प्रोथेलस, और प्रोथेलस पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों पाई जाती है। दोनों मिक्स रूप में यानी मिश्रित रूप में व्यवस्थित रहती है। यहाँ आप देख सकते हो एंथ्रीडिया की जो संख्या है या नंबर ऑफ एंथ्रीडिया है वो आर्किगोनिया की बजाय ज़्यादा है। तो साइलोटम का प्रोथेलस द्विलिंगाश्री होता है। इस प्रोथेलस की पूरी सतह पर पुंधानिया और स्त्रीधानिया मिश्रित रूप से वितरित रहती है। पुंधानियों की संख्या स्त्रीधानियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पुंधानी का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। देखिए यहाँ अपन एक आरेख की मदद से पुंधानी के परिवर्धन को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभिक कोशिका जो पुंधानी का निर्माण करती है उसको कहते हैं पुंधानी प्रारंभिका, एंथ्रीडियल इनिशियल। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में परिणतिक या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर
जो कोशिका बनती है उसको जैकेट प्रारंभिका कहते हैं, और भीतर जो कोशिका बनती है उसको प्राथमिक एंड्रोगोनियल कोशिका कहते हैं। बाहरी जैकेट प्रारंभिक कोशिका में अपनतिक विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुंधानी की एक स्तरीय भित्ति का निर्माण होता है। भीतरी प्राथमिक एंड्रोगोनियल कोशिका कई बार विभाजित होती है, जिससे एंड्रोगोनियल कोशिकाएं बनती है। ये एंड्रोगोनियल कोशिकाएं पुमणु मात्र कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, और पुमणु मात्र कोशिकाएं कायांतरण द्वारा पुमणुओं का निर्माण करती है। पुमणु मात्र कोशिका द्वारा बना पुमणु सर्पिलाकार, कुंडलित और बहुकशाभिक होता है। एक बार फिर से अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। पुंधानी के परिवर्धन में प्रथम कोशिका जो पुंधानी का परिवर्धन करती है वो पुंधानी प्रारंभिका कहलाती है। इस कोशिका में परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप बाहरी जैकेट प्रारंभिका बनती है और भीतरी प्राथमिक एंड्रोगोनियल कोशिका बनती है। बाहरी जैकेट प्रारंभिक कोशिका में अपनतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप पुंधानी की भित्ति का निर्माण होता है, और भीतरी एंड्रोगोनियल कोशिका कई बार विभाजित होकर प्राथमिक एंड्रोगोनियल कोशिका कई बार विभाजित होकर एंड्रोगोनियल कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन एंड्रोगोनियल कोशिकाओं से पुमणु मात्र कोशिका परिवर्तित होती है। पुमणु मात्र कोशिका के कायांतरण से सर्पिलाकार कुंडलित पुमणुओं का परिवर्धन होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे परिपक्व पुंधानी की संरचना। तो देखिए, ये साइलोटम की परिपक्व पुंधानी है। परिपक्व पुंधानी गोलाकार संरचना होती है। इसकी भित्ति एक स्तरीय होती है। यहाँ पे देखो, ये भित्ति है पुंधानी की। तो पुंधानी की जो भित्ति है वो कोशिकाओं के एक स्तर की बनी होती है। इसके केंद्र में एक त्रिकोणीय ओपरकुलर कोशिका पाई जाती है, और जैसे ही ये ओपरकुलर कोशिका टूटती है पुंधानी से पुमणु मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, साइलोटम का प्रत्येक पुमणु, ये देखिए ये पुमणु या एंथ्रोजोइड है। तो पुमणु जो होता है वो सर्पिलाकार, कुंडलित और बहुकशाभिक होता है। यहाँ ये पुमणु या एंथ्रोजोइड है। पुमणु सर्पिलाकार, कुंडलित और बहुकशाभिक होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्त्रीधानी का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। तो जैसा पुंधानी में होता है वैसा ही जो कोशिका स्त्रीधानी के निर्माण में भाग लेती है, या प्रथम कोशिका जो स्त्रीधानी का परिवर्धन करती है वो स्त्रीधानी प्रारंभिका कहलाती है। स्त्रीधानी प्रारंभिका में परिणतिक विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है और भीतरी केंद्रीय कोशिका बनती है। बाहरी प्राथमिक आवरण कोशिका में दो अपनतिक विभाजन होते हैं एक दूसरे के समकोण पर। देखिए यहाँ अपन पुंधानी स्त्रीधानी का परिवर्धन देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कोशिका पुंधानी का परिवर्धन करती है वो आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी प्रारंभिका कहलाती है। इस कोशिका में परिणतिक विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर प्राथमिक आवरण कोशिका प्राइमरी कवर सेल बनती है, और भीतर की ओर प्राथमिक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनती है। नेक्स्ट देखिए, जो प्राथमिक कवर सेल है उसमें दो अपनतिक विभाजन होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चार ग्रीवा प्रारंभिकाएं, चार नेक इनिशियल सेल्स बनती है। ये देखिए यहाँ पे चार नेक इनिशियल सेल्स बनती है, दो हमें दिखाई दे रही है, दो इनके पीछे हैं। इन चारों नेक इनिशियल सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चार उद्दगर पंक्तियों की बनी ग्रीवा बनती है। यानी नेक इनिशियल सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप ग्रीवा का निर्माण होता है, और ग्रीवा जो है वो कोशिकाओं की चार उद्दगर पंक्तियों से
बनी हुई होती है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीवा है और ये ग्रीवा जो है वो कोशिकाओं की 4 उदग्र पंक्तियों से बनी होती है। इसके पश्चात देखिए जो भीतरी सेंट्रल सेल है, इनर जो सेंट्रल सेल है, ये इनर सेंट्रल सेल है। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। यहाँ देखो ये इनर सेंट्रल सेल है। इस सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर जो सेल होती है वो होती है प्राइमरी नेक सेल। ये देखिए प्राइमरी नेक सेल है। और नीचे की ओर जो कोशिका होती है, ये नीचे वाली जो कोशिका है वो प्राइमरी वेंट्रल सेल होती है। यानी ऊपर वाली कोशिका प्राथमिक ग्रीवा कोशिका और नीचे जो कोशिका होती है वो प्राथमिक अंडदा कोशिका। तो देखिए यहाँ पे 2 सेल है, ऊपर वाली सेल प्राइमरी नेक सेल और नीचे है प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब देखिए जो प्राइमरी नेक सेल होती है, प्राथमिक गिरवा जो कोशिका होती है, उस कोशिका में विभाजन इस प्रकार से होता है कि उसका केंद्रक विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ग्रीवानाल कोशिका बनती है और इस ग्रीवानाल कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ देखिए ये जो प्राइमरी नेक सेल होती है ऊपर वाली, इस नेक सेल में विभाजन इस प्रकार से होता है कि केंद्रक विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ग्रीवानाल कोशिका बनती है उस कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये देखिए ये ग्रीवानाल कोशिका बनी है और इस ग्रीवानाल कोशिका में 2 केंद्रक है। इसके पश्चात नीचे वाली प्राथमिक अंडदा जो कोशिका होती है, यहाँ देखिए अपन ने देखा था अभी नीचे वाली प्राथमिक अंडदा कोशिका, इस अंडदा कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर जो कोशिका बनती है वो कहलाती है अंडदा नाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल और नीचे जो कोशिका बनती है वो कहलाती है एक सेल या अंड कोशिका। तो यहाँ देखिए ये ऊपर की तरफ अंड नाल कोशिका है और नीचे की तरफ अंड कोशिका या एक सेल है। अब अपन देखेंगे परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना। तो देखिए अभी अपन ने देखा था प्रोथेलिस की संरचना के दौरान परिपक्व पुंधानी की संरचना, सॉरी परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना। तो ये साइलोटम की एक मैच्योर आर्किगोनियम है। इसमें देखिए परिपक्व स्त्रीधानी में द्विकेंद्रीय ग्रीवानाल कोशिका होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्राथमिक ग्रीवा कोशिका होती है उसमें विभाजन इस प्रकार से होता है कि कोशिका केंद्र का विभाजन तो हो जाता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसकी जो ग्रीवानाल कोशिका होती है वो द्विकेंद्र की होती है। ग्रीवानाल कोशिका है देखो ऊपर वाली इसकी, और इस कोशिका में 2 केंद्रक है, एक ये और दूसरा ये। इस ग्रीवा वाले भाग के चारों ओर कोशिकाओं की 4 उदग्र पंक्तियां पाई जाती है। तो कि परिपक्व स्त्रीधानी में द्विकेंद्रीय ग्रीवानाल कोशिका होती है जिसके चारों ओर 4 उदग्र पंक्तियों की बनी हुई ग्रीवा पाई जाती है। अब यदि बात करें स्त्रीधानी के आधारीय भाग की, तो स्त्रीधानी का आधारीय भाग फूला हुआ होता है जिसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें एक कोशिका होती है अंडधा नाल कोशिका और दूसरी कोशिका होती है अंड कोशिका या एग सेल। तो एक मैच्योर या परिपक्व स्त्रीधानी है, उसमें देखिए ऊपर की ओर होती है ग्रीवानाल कोशिका। इस कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ग्रीवानाल कोशिका के नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग होता है उसमें 2 कोशिकाएं होती है। ऊपर वाली कोशिका होती है अंडदानाल कोशिका या वेंट्रल सेल और नीचे होती है एग सेल या अंड कोशिका। नेक्स्ट अपन देखेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन से पहले स्त्रीधानी का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाता है और पुंमणु स्त्रीधानी में प्रवेश करता है, जहां एक पुंमणु अंड से संलयन कर जाइगोट का निर्माण करता है। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, साइलोटम में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, बिना जल के निषेचन की प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाती है। तो निषेचन के दौरान देखिए क्या होता है, जैसे अपन यदि मेच्योर स्त्रीधानी में देखें
तो जब निषेचन की प्रोसेस होती है उस समय स्त्रीधानी का जो ऊपरी भाग है वो नष्ट हो जाता है और लगभग जो ग्रीवा नाल कोशिका है, अंडदा नाल कोशिका है, वो भी नष्ट हो जाती है। केवल एक सेल बचती है। तो पुमणु जो होता है वो एग वाले भाग से एंटर करता है, सॉरी ग्रीवा वाले भाग से एंटर करता है और वो अंड तक पहुंच जाता है और अंत में अंड और पुमणु जो है वो दोनों आपस में संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है साइलोटम का भ्रूण या एम्ब्रियो। तो देखो निषेचन के परिणाम स्वरूप बना युग्मनज अपने आकार में बढ़ता है तथा इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर जो कोशिका बनती है वो एपीबेसल कोशिका और नीचे की ओर एक कोशिका बनती है वो हाइपोबेसल कोशिका कहलाती है। एपीबेसल कोशिका से साइलोटम का तना परिवर्तित होता है और हाइपोबेसल कोशिका से साइलोटम का पाद या फूट बनता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे साइलोटम का जीवन चक्र और उसमें पीढ़ी एकांतरण। देखिए साइलोटम में जो मुख्य पादप होता है वो पादप बीजाणुद्भिद होता है, द्विगुणित होता है। बीजाणुद्भिद पादप पर बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम का परिवर्धन होता है। बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती है। इन बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। प्रोथेलस चूंकि साइलोटम का द्विलिंगाश्रयी होता है, इस पर पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों का परिवर्धन होता है। पुंधानी के अंदर पुमणु या एंथ्रोजोइड्स परिवर्तित होते हैं और स्त्रीधानी के अंदर एक का परिवर्धन होता है। इसके बाद में निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज अपने आकार में वृद्धि करके बारंबार विभाजन करके भ्रूण का परिवर्धन करता है और भ्रूण से अंत में साइलोटम का बीजाणुद्भिद पादप परिवर्धित हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए साइलोटम में बीजाणुद्भिद पादप, उसकी बीजाणुधानी, बीजाणु मातृ कोशिकाएं, युग्मनज और भ्रूण, ये इसकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। ये सब द्विगुणित होते हैं और बीजाणु, प्रोथेलस, पुंधानी, स्त्रीधानी, पुमणु और अंड ये सब अगुणित होते हैं और इसकी युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। साइलोटम के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी का एकांतरण चलता रहता है। थैंक यू।